जहाँ पर भी जा रहे वहाँ की मस्जिद से आजान शुरू हो रही है। अभी अल्लाह को पुकारे कि मुल्ला को पुकारे। हम बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रसा देने पर भड़क गए हैं लोग। 1000 लोगों को दावत में आने का न्योता मिला था। लोग दूर दूर से पहुंचे लेकिन बकरे की बोटी नहीं मिली। विनोद बिंद के कार्यालय पर मारपीट हो गई है। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। ये शौचालय है। नमस्कार साथियों, मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि जब अजान होती है तो शैतान जो है वो बिलबिला उठता है, तड़प उठता है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख पाएंगे कि जैसे ही अजान होती है उसके बाद कुछ लोगों को तकलीफ होना शुरू होती है और वो बकवास करना शुरू कर देते हैं। क्या खबर आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ ही एक और खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक रैली बुलाई थी और लोगों का खाने पीने का इंतजाम किया था और लोगों के खाने पीने में बकरे का गोश्त रखवाया था। लेकिन जब बोटियां कम पड़ गई तो लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि एक तरफ अमीरों के लिए वंदे भारत जैसे ट्रेन लाए जा रहे हैं, वहीं गरीबों का हाल ये हो गया है कि जनरल में भी जगह नहीं बच रही है तो वो अब जनरल कोच के बाथरूम टॉयलेट में सफर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी बड़ी खबरें हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, मुसलमानों के इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जब अजान की आवाज होती है तो शैतान को काफी ज्यादा तकलीफ होता है, पीड़ा होता है और जितने दूर तक अजान की आवाज जाती है शैतान तड़प उठता है, चिल्ला उठता है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख पाएंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला एक चैनल है सुदर्शन न्यूज। उसके मालिक सुरेश चौहान के नजर आ रहे हैं और जैसे ही महाराष्ट्र के अकोला इलाके में ये जाते हैं अजान शुरू हो जाती है। उसके बाद सुरेश चौहान के कहने लगते हैं कि जैसे ही ये अकोला पहुंचे हैं मुसलमान डर करके अजान देना शुरू कर दिए हैं और उसके बाद बहुत ही गंदे और भद्दे शब्द इस्लाम और अल्लाह के ऊपर वो कहते हैं। हम चाहते हैं जो वीडियो वायरल हो रही है पहले आप वो देख लीजिए। हम जहाँ पर भी जा रहे वहाँ की मस्जिद से आजान शुरू हो रही है। अभी अल्लाह को पुकारे कि मुल्ला को पुकारे। हम यहाँ पर आ गए हैं। ये तो आजान का भी टाइम नहीं है। तो आपने ये वीडियो पूरी देखी। ये महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है और इसमें जो शख्स दिख रहा है जो बहकी और घटिया बातें कह रहा है वो भारत में एक न्यूज़ चैनल चलाता है और इसके न्यूज़ चैनल में केवल और केवल नफरत और प्रोपेगेंडा होता है मुसलमानों के खिलाफ। जैसे ही महाराष्ट्र के अकोला क्षेत्र में जाता है इत्तेफाक से अजान हो जाती है, उसके बाद ये बकवास करना शुरू कर देता है। उन बकवासों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे तीखी रिएक्शन आई और सोशल मीडिया पे देखिए लोग क्या कह रहे हैं। एडवोकेट रुखसाना सैयद लिखती हैं, शैतानों को ही तकलीफ होती है अजान की आवाज़ से, इस सुअर ने बता दिया। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, एडवोकेट रुखसाना सैयद बोल रही है। जबकि करिश्मा अजीज नाम की यूज़र कहती हैं अजान का टाइम फिक्स होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस वक्त वहाँ से कोई कुत्ता गुजर रहा है या फिर सुअर। AR रहमान कहते हैं अजान का टाइम फिक्स है, अगर किसी कुत्ते या सुअर को अजान से दिक्कत है तो अपना टाइम बदल ले। हमने कभी मंदिर के घंटे या भजन का तो नहीं बोला बंद करने को। वहाँ जो हिंदू भाई थे अगर वो इसे सही से जवाब देते तो ये कभी नफरत फैलाने की बात नहीं करता। जबकि फारूक हुसैन नाम के यूज़र लिखते हैं यह सब अंधभक्त हैं, इनको इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं, उनकी नज़र में केवल बकवास करना शामिल है। हालात की बात करूं तो ज़्यादातर मस्जिदों के सामने इनके लोग ही भीख मांगते नज़र आते हैं। मुस्लिम कहीं मंदिरों के सामने नज़र नहीं आते। नफ़रत फैलाने का काम आता है और कुछ नहीं। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे लोग तीखी रिएक्शन दे रहे हैं और बहुत तरह की बातें कही जा रही है मुस्लिम समाज के द्वारा कि आज तक उन्होंने अपने आंखों से किसी शैतान को तड़पते हुए नहीं देखा था अजान होने पर, लेकिन आज उन्होंने देख लिया। इस तरह की बातें मुस्लिम समाज की तरफ से कही जा रही है। आपका क्या नजरिया है वो कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और हमारी अगली खबर जो है वो अंधभक्तों को ध्यान से देखना चाहिए। एक तरफ उन्हें अजान की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन ट्रेन के जनरल डिब्बों में बढ़ती भीड़ से कोई परेशानी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि NDTV का है और उसमें आप देख पाएंगे कि हमारे देश के रेल के हालात क्या है। जनरल में इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि अब तो खड़े रहने की भी जगह नहीं बची है। लोग जो है वो लैटरिन में घुस करके सफ़र कर रहे हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़ से किसी को कोई समस्या नहीं है, समस्या होती है अजान से और मुस्लिमों से। जो वायरल हो रहा वीडियो वो आप एक नज़र अपने आंखों से देख लीजिए। ये शौचालय है। ये शौचालय है। तब
तो आपने ये वीडियो देखा और आप हैरान रह गए होंगे कि हमारे देश में रेल की हालात क्या हो गई है। मोदी जी तो कह रहे थे कि चप्पल पहनने वालों को वो हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे, लेकिन रेल में भी लोग अब सही से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ वंदे भारत ट्रेन लाया जा रहा है अमीरों के लिए, लगातार महंगे रेंट में अमीर आराम से सफर कर रहे हैं, वहीं गरीबों की यह हालत हो गई है कि वो लैट्रिन में घुस घुस के सफर कर रहे हैं। इससे अंधभक्तों को कोई परेशानी नहीं है, नफरतबाजों को कोई परेशानी नहीं है। उनको परेशानी क्या है? मुसलमानों से। अगर मुसलमान जो है किसी क्षेत्र में जाकर के व्यापार करने की कोशिश करें तब उन्हें परेशानी होगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हमारे समाज में नफरत कितना ज्यादा फैल गया है उसका एक और नमूना आपको देखने मिलेगा। पिछले 10 सालों में आपने सुना होगा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात होती है तो तुरंत इतिहास से तुलना करते हैं। उसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि अब नफरत फैलाने में भी लोग इतिहास में चले जा रहे हैं। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ढोल नगाड़ों के साथ कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए और बाहर से हिंदू इलाके में अगर कोई मुस्लिम व्यापारी सब्जी बेचने आता है, कपड़ा बेचने आता है या कोई सामान बेचने आता है तो उससे सामान ना खरीदें। ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर की बताई जा रही है और आप इसी को देख के समझिए कि असल परेशानी कहाँ है। एक तरफ ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुस्लिम अगर ईमानदारी से व्यापार कर ले तो उनसे इन्हें परेशानी हो रही है। समस्त मान कि बाहर का कोई भी अनजान व्यक्ति आए उससे ना तो कोई सामान खरीदे ना कोई बेचे, कोई अंगार भंगार वाले कोई मोमेडन आए उनसे लेना देना नहीं करे, बिल्कुल सतर्क रहे और उनकी शिकायत पंचायत में दर्ज करवाए या पुलिस में दर्ज करवाए और अपने बहन बेटों को सुरक्षित रखे। इस वीडियो को शेयर किया है एक्स पर द मुस्लिम नाम के हैंडल ने और देखिए क्या कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए। बेहपुर गांव मंदसौर मध्य प्रदेश। गांव में मुसलमानों का प्रवेश निषेध है, इस्लामोफोबिया अपने चरम पर। कोई भंगार वाला मोमेडन आए तो उनसे लेना देना ना करें और उनकी शिकायत पंचायत और पुलिस में दर्ज करवाएं। यानी कि हमारे समाज में इतना ज़्यादा बंटवारा हो गया है हिंदू और मुसलमानों के बीच में पिछले 10 सालों में जो नफरत फैलाई गई है कि अब मुस्लिम जो है वो व्यापार भी नहीं कर सकता है हिंदू इलाकों में जाकर के। इसी से समझिए कि हमारे देश को क्या बनाया जा रहा है, कौन सी प्रयोगशाला लाई जा रही है और आने वाले वक्त में हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा या फिर वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा बर्बाद होते हुए, क्योंकि जो हालात हैं वो अच्छे नहीं देखे जा सकते हैं। वहीं आपको याद होगा कि जैसे ही बकरीद आता है कुछ लोग अचानक से शाकाहारी बन जाते हैं और जीव प्रेम उनका उमड़ पड़ता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने यहाँ कोई पार्टी दें और उसमें बकरे के मांस की दावत रखें तब अंधभक्त और वो शाकाहारी ग्रुप जिनको जीव प्रेम बकरीद के मौके पर जागता है वो अचानक से गायब हो जाते हैं। दरअसल खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां पर सांसद विनोद बिंद के यहाँ एक पार्टी रखा गया था और वो बकरे की गोश्त की पार्टी थी और लोग जब वहां पहुंचे तो बकरे की गोश्त की जगह केवल सालन परोसा जाने लगना, जिससे लोग इतना ज्यादा नाराज हो गए कि मारपीट तक की नौबत आ गई। एक तरफ मुसलमानों से दूरी बनाने के लिए भाजपाई और उनके संगठन के लोग कहते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम पकवानों की तरफ सबसे ज्यादा रुचि इन्हीं अंधभक्तों की होती है। क्या खबर आ रही है वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। बीजेपी सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर लात घूसे चले हैं। बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रसा देने पर भड़क गए हैं लोग। 1000 लोगों को दावत में आने का न्योता मिला था। लोग दूर दूर से पहुंचे, लेकिन बकरे की बोटी नहीं मिली और सांसद के भाई ने बोटी की जगह सिर्फ रस्सा दिया तो जमकर हंगामा देखने को मिला। विनोद बिंद के कार्यालय पर मारपीट हो गई है। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कछुआ थाना क्षेत्र के करसड़ा में विनोद बिंद का ये कार्यालय है। तो देखिए बकरे की बोटी को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि जमकर लात घूसे चले हैं। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पे भी लोगों का रिएक्शन आने लगा और सोशल मीडिया पे देखिए लोग क्या लिख रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी नाम की यूजर लिखते हैं, यूपी के मिर्जापुर में सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर एक दावत का आयोजन किया गया था। इस दावत में बकरे की बोटी को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि मारपीट और बवाल की नौबत आ गई। दावत में आए लोग बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रस्सा देने पर भड़क गए। अब सवाल यह है कि जो बकरा इस दावत में हलाल हुआ था वो केक तो नहीं रहा होगा, जाहिर है जीव ही रहा होगा, लेकिन ईद उल अजहा के मौके यानी कि बकरीद के मौके पर भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठनों के लोग शाकाहार अपनाने के लिए आह्वान करते हैं, घूमते रहते हैं। तब भाजपा सांसद के कार्यालय पर बोटी के लिए हंगामा कौन कर रहे थे, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर सर्वाहारी? वहीं एक और यूजर जिनका हैंडल का नाम है बैसाला अंकल, ये लिखते हैं, कट गया पर बटा नहीं। भदोही के भाजपा सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के मिर्जापुर स्थित कार्यालय का मामला जमकर लात घूसे और बवाल, भौकाल काट दिया लोगों ने। और उसके बाद बैसाला अंकल ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें मटन की बोटियां नजर आ रही है।
तो आपने देखा इस खबर के बाद जहां लोग मजे ले रहे हैं, वहीं अंधभक्तों को मेरा एक सुझाव है कि अगर ये मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं और इतनी नफरत मुसलमानों से नहीं करते हैं तो उनके बकरीद के मौके पर उनके घर पे जा करके आराम से बोटी खा सकते थे बकरे की। लेकिन ये जो है नफरत फैलाने के आग में इतना ज़्यादा झुलस गए हैं, इनको बोटी भी नसीब नहीं हो रही है बल्कि इनको केवल रसा नसीब हो रहा है। वहीं पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरत सोच का शिकार केवल मुसलमान नहीं हुए हैं बल्कि इसका शिकार ईसाई भी हो रहे हैं। एक खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। ये रायगढ़ का इलाका है जहां पर खबर ये आई कि एक ईसाई पादरी के घर पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता कर दिया और उस ईसाई पादरी के ऊपर आरोप यह लगा था कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे, यानी कि हिंदुओं को ईसाई बना रहे। क्या खबर है वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। द मुस्लिम नाम के हैंडल ने इस खबर को बताया है और कहा है कि लोकेशन रायगढ़ छत्तीसगढ़, दिनांक 10 नवंबर। भाजपा सदस्य अंशु टुटेजा ने एक बड़ी भीड़ के साथ ईसाई पादरी के घर के बाहर जय श्री राम का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन पर प्रार्थना सभा में आयोजित करने और धर्म परिवर्तन में शामिल होने का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसकी वीडियो भी आपने देखा होगा। जानबूझकर के हमने उसकी आवाज को म्यूट रखा है क्योंकि इस वीडियो में गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, धर्म सूचक गालियां दी जा रही है। इस वजह से हमने म्यूट करके रखा। और आपने इस वीडियो में देखा होगा केवल नफरत का शिकार मुसलमान नहीं हो रहे हैं बल्कि अब ईसाई भी हो रहे हैं। तो इसी बात से आप समझ लीजिए कि हमारा देश जो है आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनेगा या फिर वो बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। आप कैसे देखते हैं तमाम घटनाक्रम को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।